डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। इस वीडियो में दिखाए गए नेटवर्किंग पोर्ट्स, कमांड टूल्स, डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ लर्निंग एंड अवेयरनेस के लिए है। किसी भी इलीगल एक्टिविटी, प्राइवेसी वायलेशन, अनऑथराइज्ड हैकिंग या प्राइवेसी वायलेशन के सपोर्ट में नहीं है। लर्न टू प्रोटेक्ट, नॉट टू अटैक। थैंक यू। साइबर सिक्योरिटी सीखने से पहले आपको जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आना चाहिए, तो इसलिए मैं लिनक्स के बेस बता रहा हूँ ताकि हमें बेस आ सके और बेसिक से हम एडवांस जा सके। इसलिए आज मैं एक टॉपिक बताने वाला हूँ लिनक्स का, जो कि लोकल होस्ट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे जो भी वायलिन में है। वायलिन यानी कि जो वाईफाई पे नेटवर्क है या फिर जो भी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, उसके अंदर हम कैसे एक दूसरे की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक ही नेटवर्क के अंदर हम कैसे दूसरे डिवाइस की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं विद परमिशन। हम और मैं एक चीज़ कन्फर्म कर दूं कि ये जो भी वीडियो है मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। कोई भी इसमें इलीगल चीज़ें मैं आप लोग यूज़ ना करें, ठीक है? इसे अच्छे वे में यूज़ करें, क्योंकि हम जितना अच्छा खुद के लिए सोचेंगे उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू। बताता हूँ मैं। तो अब मैं बताऊँगा कि चीज़ें एक्चुअली काम कैसे करती है, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। वैसे एक्चुअली मुझे कैमरे में उल्टा दिख रहा था, मुझे लगा कि पोर्ट 8000 मैंने क्यों लिया? पोर्ट 8000 में इसलिए लिया क्योंकि हम इसे टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी में, या फिर लिनक्स कमांड जब हम रन करते हैं, तो हम 8000 जो पोर्ट है उसको टेस्टिंग के लिए रन कर सकते हैं। इसलिए फ्री हमारे जो नेटवर्क रहता है वो फ्री पोर्ट रहता है जिसको हम लोकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे भी पोर्ट्स आते हैं जो कि टीसीपी, यूडीपी और एचटीटीपी सर्वर चलाते हैं जो कि एक्सेस करना इल्लीगल होता है। 80, 22, 234 ऐसे करके बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स। तो गाइस पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक्चुअली देखो, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस हम एक्चुअली हमारे घर को बोल सकते हैं, या तो जैसे कि हमारे घर होता है, हमारे घर में कोई एड्रेस होता है, उसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। मतलब नेटवर्क की भाषा में आईपी एड्रेस मान के चलो तुम लोग। अब इस जो घर है, घर के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है? बहुत सारे रूम्स होते हैं। अब हर एक रूम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि वाले रूम में चले जाओ, वाले रूम में, ऐसे नहीं करते। हर एक रूम लॉजिकली बता रहा हूँ कि हर एक रूम को तुम लोग डिफाइन कैसे करोगे। हर एक रूम को डिफाइन करने का सिंपल लॉजिक है कि इसको 1 नंबर, मतलब 2 नंबर, इसको 3, 4, 6, 7, तो हम नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही नेटवर्क में, मतलब आईपी एड्रेस के अंदर इन सबको, जो कि रूम नंबर्स हैं, इनको हम पोर्ट एड्रेस बोलते हैं। पोर्ट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया? पोर्ट एड्रेस तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हमारी बात किस चीज पे चल रही थी कि हम अगर कोई सा एक नेटवर्क है, अगर कोई सा नेटवर्क है, जैसे कि हमारे घर का एक नेटवर्क है, एक मेरा मोबाइल है वो कि नेटवर्क होस्ट कर रहा है, उससे 4 डिवाइस कनेक्टेड, मेरा लैपटॉप कनेक्टेड, 3 मेरा मोबाइल कनेक्टेड। उन 3 मोबाइल प्लस एक लैपटॉप से मेरे जो फोन है, मैं फोन की फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ इजीली विद द हेल्प ऑफ, या तो मेरे फ़ोन से अगर करना है तो मैं टर्मिक्स की हेल्प से कर लूँगा, अगर मेरे लैपटॉप की हेल्प से करना है मुझे तो मैं जो कि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है उसकी हेल्प से कर सकता हूँ। अभी मैं जो कि नॉर्मली कल ही लिनक्स पे बताऊँगा, और तुम्हें विंडोज़, अगर विंडोज़ के लिए चाहिए तो विंडोज़ के लिए बताऊँगा। बाकी हम अगर अभी तो कल ही के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी मैं उस पे एक्सप्लेनेशन दूँगा, ठीक है? तो गाइस आज हमारा टॉपिक ये है कि हम जो कि एक नॉर्मल मोबाइल है, नॉर्मल मोबाइल जिस जो कि एक मेरा मोबाइल है, उससे 4 डिवाइसेज़ कनेक्टेड हैं। कोई सी भी एक लोकल है, मतलब किसी अननोन बंदे का अगर कनेक्ट है, तो अननोन बंदा मेरे फ़ोन का डाटा इज़िली एक्सेस कर सकता है। कैसे? आइए बताता हूँ। वैसा उसका सिंपल लॉजिक ये रहेगा कि जो कि मेरा फ़ोन है ओएस, उस पूरे ओएस को, जितना भी पूरा फ़ोन है, उसको मैं एक ब्राउज़र में कन्वर्ट कर दूँगा, और वो ब्राउज़र में जो कि एक पोर्ट ओपन कर देंगे, और एक पोर्ट ओपन होने के कारण वो बंदा मेरी सारी फाइल्स एक्सेस कर सकता है इज़िली। कैसे? आइए देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कर सकता है, और उसको क्लोज़ करने का तरीका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग सिक्योर रहें, और बस देखो तो सही है बिल्कुल, ठीक है? हम पहले क्या करेंगे, हम हमारा कली लिनक्स चालू करेंगे, उसमें हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद पहले तो अपन चेक करेंगे कि तुम्हारे जो कि कली लिनक्स में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। अगर नहीं है तो पाइथन इंस्टॉल करो। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद जितने भी नेट टूल्स वगैरह वो इंस्टॉल करने के बाद, जो भी नेट टूल्स वगैरह है वो इंस्टॉल करने के बाद तुमको एक क्वेरी रन करना है। अभी क्वेरी का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है? पाइथन और तुम्हारी नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है? पाइथन को हम बोलते हैं, पाइथन को यहाँ पे हम ऑर्डर देते हैं कि तुम एक डैश एम मॉड्यूल, एम फॉर मॉड्यूल रन करो, एचटीटीपी सर्वर, एक सर्वर तुम लॉन्च करो
जिसमें कि 8000 यानी कि जो 8000 नंबर पोर्ट है उसे हम तुम ओपन कर दो हमारे सर्वर के लिए, क्योंकि हमें इस पर टेस्टिंग करनी है। जब हम ये क्वेरी चलाएंगे तो हमें नॉर्मली एक मैसेज आएगा जैसे कि सर्विंग सर्विंग HTTP 0000 पोर्ट 8000 करके, यानी कि क्वेरी चल गई सक्सेसफुली। अगर ये बाई चांस अगर नहीं चले और रेड 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 तुमको एरर मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी कोई 8000 जो कि हमारा सर्वर है उस पर काम कर रहा है। और तुम्हें अगर चेक करना है कि कौन इस पे काम कर रहा है, जो कि है तुमको एक कमांड डालना है, वो है ls ऑफ माइनस इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद तुम जो भी पोर्ट एड्रेस डाल रहे हो उस पर पोर्ट एड्रेस को डाल दो। उससे तुम्हारा जो कि है दिख जाएगा कि उस सर्वर पे कौन रन कर रहा है। बाकी अभी हम जब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई सा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नॉर्मली सर्विंग चालू हो गई है। ठीक है, नॉर्मली सर्विंग चालू हो गई है, यानी कि जो हमारा है सर्वर चालू हो गया। अभी हम जो कि है वाली क्वेरी चालू हो जाएगी पाइथन करके एचटीटीपी सर्वर वाली, एचटीटीपी सर्वर 8000 वाली क्वेरी जब रन करेगी, ठीक है रन करेगी, रन करने के बाद हमें यहाँ पे सर्विंग लिखेगा। सर्विंग यानी कि जो भी हमने सर्वर बोला था 8000 पोर्ट वाला वो चालू हो चुका है। ठीक है, चालू हो जाएगा। अब तुम्हें वो टर्मिनल को बंद नहीं करना है, यहाँ तो उस टर्मिनल के आगे तुमको कंट्रोल+C दबाना। कंट्रोल+C दबाने से क्या होगा, वो कि तुमने सर्वर चालू करा है वो क्लोज हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना, हमें सर्वर चालू रखना है ताकि हम दूसरी डिवाइस से हमारा जो कि डाटा एक्सेस कर सकें। तो हम क्या करेंगे, वो जो कमांड जिस जिस टर्मिनल में हम काम कर रहे हैं उसको मिनिमाइज कर देंगे ताकि उसमें प्रोसेस चलती रहे। ठीक है, तो उसे मिनिमाइज करके जिसमें सर्विंग चल रही है उसे मिनिमाइज करके हम एक नया टर्मिनल चालू करेंगे। ठीक है, न्यू टर्मिनल चालू करेंगे। न्यू टर्मिनल न्यू टर्मिनल चालू करने के बाद हमें नॉर्मली जो कि डॉलर का साइन तो दिखेगा, डॉलर का साइन दिखेगा। हमें यहाँ पे चेक करना है जो कि हमारा सर्वर चालू है कि नहीं, मतलब यहाँ पे तो हम चेक करेंगे कि हमारा सर्वर चालू है कि नहीं, कौन यूज कर रहा है। बाकी अगर हमें हमारी फाइल्स वगैरह एक्सेस करना है तो हम वो कैसे करेंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए अब इसको लीव करता हूँ। उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली हमारा जो भी लिनक्स के अंदर जो भी फायरफॉक्स वगैरह है उसके अंदर जाना। तुम विंडोज के अंदर में चले जाओ, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन की बात कर रहा हूँ। वर्चुअल मशीन में जब तुम फायरफॉक्स में जाओगे, अंदर फायरफॉक्स में जाओगे, ये लोकल मशीन है, लोकल मशीन यानी वर्चुअल मशीन के अंदर ही तुमको लोग चलाना पड़ेगा। ये अभी मैं लोकली बता रहा हूँ, लोकल मशीन के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि तुम दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लोकली कैसे कनेक्ट कर सकते हो तुम, जैसे कि तुम नॉर्मली फायरफॉक्स के ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर पे जाते से तुम जो कि है एक लिंक जो कि यहाँ पे हमने डाली थी, तुम टाइप कर दो HTTP, फिर सेमीकॉलन लगा के डबल / जो भी आप, जैसे कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है हम उसको लोकल, जैसे कि तुम लोग भी वेबसाइट अगर डिप्लॉय वगैरह करते हो तो उसमें लोकल होस्ट यूज करते हैं, वैसे ये भी सर्वर डिप्लॉय कर रहा है तो सर्वर के लिए हम लोकल करेंगे। ठीक है, तो लोकल होस्ट करके तुम लोग जो भी तुम्हारा पोर्ट वगैरह, ठीक है पोर्ट वगैरह को 8000 डाल दो और एंटर दबा दो। एंटर दबा दिया, एंटर दबाने के बाद तुम्हारे पास जो कि है उन फाइल्स का एक्सेस मिल जाएगा इजीली। तुम्हारे पास अगर डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, इमेजेस है वगैरह है तो उनका उस पर्टिकुलर पीसी पे एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर तुम दूसरे फोन पे कैसे एक्सेस करोगे इस चीज को, तुम दूसरे फोन पे लोकल होस्ट तो मतलब करो, इतने बेवकूफ तो हो नहीं तुम लोग कि लोकल होस्ट के कहते हैं 8000 वगैरह लिख दो। अगर तुम लोगों को दूसरे फोन पे एक्सेस करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये मेरा फोन है, ठीक है इस फोन से 4 डिवाइस कनेक्ट है। ये लैपटॉप है, ये मेरा फोन है, ये मेरा घर के दूसरे फोन हैं। ठीक है, अब ये मेरा पर्सनल नेटवर्क है। अब इसका डाटा मुझे चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ इसका डाटा मैं इसमें एक्सेस कर सकूँ इजीली। जो जो मेरे को चीजें चाहिए मैं नॉर्मली सेलेक्ट करूँ और डाउनलोड कर लूँ। फाइल शेयरिंग, फाइल शेयरिंग। ठीक है, अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे उसके लिए इस जो कि पर्टिकुलर जो कि नेटवर्क होस्ट कर रहा है उसका आईपी एड्रेस चाहिए। मैं उसका आईपी एड्रेस हाथ लगते ही मेरे मतलब मेरे पास सारे उसका जो भी डिवाइस है इजीली उसका डाटा एक्सेस कर सकता हूँ मैं। कैसे, तुम्हें जो कि है
तुम्हारे टर्मिनल में रन करना है IPA। जब तुम तुम्हारे टर्मिनल में IPA रन करोगे तो तुमको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, उसमें से बस तुमको जो अब तुमको आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करोगे, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करें, तो उसमें बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार कंफ्यूज हुआ था। तो उसमें से जो कि तुमको नेटवर्क आईडी या तो फिर वो नॉर्मल आईपी एड्रेस है जो कि रियल आईडी है, वो जो कि है 192.168.xs जो भी होता है उससे चालू होता है, या फिर वो 10.2.00 कुछ करके ऐसे चालू होगा, और या तो फिर वो जो कि वायलेंस इसके सामने जो कि ओरिजिनल नेटवर्क जिससे भी कनेक्टेड है उसके सामने लिखा होता है, उसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। वो आई नेट या तो आई नेट के सामने लिखा होता है, उसे हम आईपी एड्रेस, ये अब इतने जो कि है गैस है, इसमें से तुम्हारा आईपी एड्रेस निकल जाएगा जब तुम हमारे पास, जैसे सपोज करो कि हमारा आईपी एड्रेस जो कि है, इसका आईपी एड्रेस हम सपोज करते हैं, इसका आईपी एड्रेस है 162 और सॉरी 192.168.10.1112, ये हमारा जो कि है 1112, हम एक्चुअली क्या 1113 मान लेते हैं, ठीक है 1113, ये हमारा जो कि है इस पीसी का आईपी एड्रेस हमने निकाल लिया। अब जैसे कि हमारा पीसी है, हम इस पे क्या क्वेरी रन करेंगे कि हम इसका डाटा निकाल लें, ठीक है कैसे, हम इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, ठीक है सॉरी हम इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं, हम इसके ब्राउजर पे जाएंगे, हम इसके ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है हम इसके ब्राउजर पे जाने के बाद जो भी सर्वर हमने रन करा था यहाँ पे क्वेरी में, ठीक है हमने सर्वर क्या रन करा था HTTP, अब तुम लोग गलती से HTTPS में डाल देना, नहीं तो एरर आ जाएगा फोकट का, वो सिक्योर फाइल है, हमने लोकली यूज करा है तो HTTP यूज करा, ठीक है तो हम सेमीकोलन लगा सॉरी हम सेमीकोलन लगा के स्लैश लगा के हम हमारा जो भी पर्सन है उसका आईपी एड्रेस था वो आईपी एड्रेस डालेंगे, जो भी हमारा दूसरा डिवाइस है इसके अंदर काम चल रहा है, ठीक है 192.168.10.113, ये हमारा आईपी एड्रेस था। ये आईपी एड्रेस डालने के बाद ये क्या करेगा, उसका जो भी डाटा है मतलब उस आईपी में घुस जाएगा, एचटीटीपी सर्वर में घुस जाएगा, और उसके बाद हमें वो पोर्ट डालना है जो कि ओपन है, किस पोर्ट में तुमको एंटर करना है, नॉर्मली इसका मतलब ये होता है इस पोर्ट में एंटर करना है हमें 8000 वाले पोर्ट में, जैसे तुम लोग एंटर दबाओगे तुम उसकी फाइल में तुम भी जो कि है उसके डिवाइस में इजीली एंटर कर जाओगे। तो ऐसे हम जो कि है एक थर्ड पार्टी सॉरी थर्ड ऐप से कैसे हमारे जो कि है पर्सनल एरिया नेटवर्क में, ये लोकली मैंने बताया कि लोकली लैन में कैसे वर्क करता है, लोकल एरिया नेटवर्क में ये मतलब इसे नॉर्मल सर्वर पे, बाकी तुम्हारे लिए सेफ यही होगा कि तुम 8000 पोर्ट यूज करो, और जैसे तुम्हारा ये मतलब तुमने यूज कर लिया, जिस पे तुमने क्वेरी चलाई थी ये कहाँ गया, सर्विंग वाली क्वेरी चलाई थी यहाँ पे चल रही थी, जो मैंने बोला था क्लोज कर दो, वहाँ पे नॉर्मली तुम लोग कंट्रोल+C दबा दो, तो तुम्हारी वो क्वेरी अब उसके बाद तुमने चेक तो मतलब अभी तुम लोग चेक कैसे करोगे कि तुम्हारा चालू है बंद है, वो तुम चेक करने के लिए तुम लोगों को एक कमांड बताता हूँ, कमांड यूज होती है ss तुलन ट्यूलन ग्रैब, और जो भी तुम्हें एक्सेस करना, जो भी सुनना चाहना, अभी हमें ये करना। अब इस पूरे कमांड का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं, पूरे कमांड का एक्चुअली मतलब क्या है, इस पूरे कमांड का मतलब क्या है, SS यानी कि हमारा जो कि है स्टेटस सॉकेट, ये हमारे को हमें बताता है कि जो हम पोर्ट सर्च कर रहे हैं वो ओपन है या क्लोज है, नॉर्मली जैसे मैं बताया था कि अगर तुम किसी घर के अंदर हो तो वो बताएगा कि वो पोर्ट एड्रेस खुला है या बंद है, वो दरवाजा खुला है या बंद है, हम एंटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अगर तुम देखो अगर हम एंटर हो सकते हैं तो ये जो भी है लिसन लिख के आएगा यहाँ पे नीचे, जब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे तो लिसन लिख के देगा। टूलन का मतलब क्या है, टूलन में जो कि टी फॉर टीसीपी पोर्ट्स, टीसीपी के बिहाफ पे खड़ा होता है, यू फॉर यूडीपी, ठीक है एल फॉर लिसन, एल फॉर लिसनिंग हो रही है कि नहीं, एन फॉर न्यूमेरिक,
न्यूमेरिक यानी कि हमें तुम होस्ट नेम वगैरह मत बताओ, नॉर्मली जो कि आईडी वगैरह हम जो पूछ रहे हैं वो बता दो, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में, जिससे हमारे लिए आसान हो। अब इसका यहाँ पे ये डंडा क्यों लगा है, कि डंडे का मतलब क्या होता है, डंडे का मतलब होता है पाइपलाइन, कि तुम इसके जरिए होते हुए जाओ। अब इसके जरिए क्यों होते जाओ, ग्रैब, ग्रैब का मतलब क्या होता है, ग्रैब का मतलब होता है छन्नी, कि जहाँ पे भी 8000 हो, मतलब जहाँ पे भी कूड़ा कबाड़ा हो जो भी, उसमें से 8000 को छान दो और हमें 8000 वाले ही रिजल्ट दो। इसका ग्रैब इतने पूरे कमांड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमें 8000 वाले जितने भी रिजल्ट हैं वो देगा। जब हम ऐसा स्टूलन ग्रैब ये रन करेंगे तो हमें जो है वो पोर्ट दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई मतलब अगर वो पोर्ट ओपन है तो हमें वो दिखाई देगा, और अगर वो पोर्ट क्लोज है तो हमें उसकी जगह कुछ नहीं दिखेगा। और मैं जो कि है टर्मक्स, जो लोग मतलब मोबाइल वगैरह का पूछ रहे थे, मोबाइल से कैसे एक्सेस करोगे तुम्हारा है जो कि पीसी का डाटा, जैसे कि अब मैं मान लेता हूँ कि एक सेकेंड, अब तुम लोग मान लो ये तुम्हारा पीसी है, ये तुम्हारा फोन है। अब तुम आया तो तुम्हें पीसी डाटा फोन कैसे चाहिए, फोन का डाटा पीसी में कैसे चाहिए। अब जैसे कि पीसी पे हमने, ठीक है, पीसी नहीं, अब हमारा फोन करते हैं, चलो फोन टू फोन, या तो पीसी कर लो हटाओ, ठीक है। पीसी पे है जो कि हमने क्वेरी रन करी नॉर्मली, जो कि पोर्ट वाली है, सर्विंग वाली क्वेरी रन करी, और उसको जो कि मिनिमाइज करके छोड़ दिया, ठीक है। तुम लोग विंडोज में भी सेम चीज कर सकते हो, विंडोज में भी एक्सेस करते हो, सर्विंग करके छोड़ दो मिनिमाइज करके, उसके बाद तुम आ जाओ मोबाइल पे, मोबाइल पे इंस्टॉल करो तुम लोग टर्मेक्स। टर्मेक्स इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसमें जो कि पाइथन इंस्टॉल करना है, तो पैकेज इंस्टॉल पाइथन इंस्टॉल करोगे तुम, ठीक है। नॉर्मली पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, पाइथन का वर्जन चेक करना तो पाइथन वर्जन डॉट वर्जन करके तुम चेक कर सकते हो, वैसे तो जरूरी नहीं है, चेक कर लेना। चेक करने के बाद तुमको क्या करना है, जो कि इसमें घुसना, कैसे घुसोगे, नॉर्मली इस पे भी जैसे कंप्यूटर पे करा था उसमें टर्मिक्स में कर दो, तुम लोग एंटर हो जाओगे। नहीं, ऐसे एंटर नहीं होगा, क्योंकि हमें, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज परमिशन देना पड़ेगी, ठीक है। अभी तुम्हें अगर इस मोबाइल से रन करना है, इस मोबाइल से एक्सेस करना है, तो नॉर्मली जो मैंने पहले बोला था वैसे तुम कर सकते हो। बाकी अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस मोबाइल का डाटा इस पीसी में चाहिए विद द हेल्प ऑफ टर्मेक्स, क्योंकि पीसी से तो मैंने बता दिया कि तुमको कमांड कैसे रन करनी है पीसी टू पीसी, बाकी ये नहीं बताया कि मोबाइल में कैसे करना है। तो अभी तुमको मैं ये बताता हूँ कि मोबाइल से कमांड कैसे रन करोगे, ताकि तुम मोबाइल का जो डाटा है, किसी भी मोबाइल का डाटा तुम पीसी में या फिर दूसरे फोन में कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो तुम लोग क्या करना, पैकेज इंस्टॉल पाइथन करना, नॉर्मली वैसे सेम, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल पाइथन करोगे, पैकेज इंस्टॉल पाइथन कर, स्टोरेज परमिशन देना पड़ेगी, कि स्टोरेज परमिशन के लिए कमांड आता है टर्मक्स सेटअप डैश 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 दोनों जगह स्टोरेज। जैसे ही तुम ये परमिशन, मतलब जो भी क्वेरी चलाओगे, तुम्हारा जो कि परमिशन पैनल खुल जाएगा मोबाइल का। परमिशन पैनल खुलने के बाद तुम लोगों को टर्मिक्स पे आना है, जो भी टर्मिक्स ढूंढना है, टर्मिक्स पे अलाउ पे दबा देना। जैसे तुम अलाउ पे दबाओगे, वापस तुम टर्मिक्स पे आओ, उसके बाद तुम चेक करो कि तुम लोग एक्चुअली स्टोरेज पे गए हो कि नहीं गए, मतलब स्टोरेज को एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं। उसके लिए तुमको रन करना है ये, ठीक है, जो भी था मैं भूल गया इसका नाम, और फिर स्टोरेज स्लैश स्टोरेज। इससे अगर तुम्हें दिखता है कि मतलब हाँ तुम जैसे में पहुंच चुके हो स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस डिनाइड नहीं आ रहा है, अगर एक्सेस डिनाइड नहीं आ रहा है, उसके अलावा फाइल्स वगैरह शो हो रही है, नॉर्मली एक लाइन दिख रही है तुम्हें, तो इसका मतलब है तुम इंटरनल स्टोरेज में एग्जिट करते हो, मतलब एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। और तुम्हें अगर उसके बाद चेक करना है ये कि तुम, हमारे पास कौन कौन सी फाइल एक्सेस हो चुकी है, तो उसके बाद तुम्हें एलएस कमांड रन करना है। एलएस क्या करेगा, लिस्ट कर देगा जितने भी फोल्डर्स उसके अंदर है, और अगर एलएस करने के बाद तुम्हें दिखते हैं कि इसमें डाउनलोड्स फोल्डर है, डेसिम है, इमेजेस हैं, एडिट्स वगैरह जो भी तुम कुछ भी हो, ठीक है। अगर इन सब का एक साथ तुम्हें परमिशन देनी है, तो तुम एलएस के बाद नॉर्मली एचटीटीपी सर्वर रन कर दो, जो कि क्वेरी मैंने दी थी यहाँ पे, और दूसरे जो भी डिवाइस से इसका आईपी एड्रेस, जो कि फोन का आईपी एड्रेस निकालो,
और दूसरे जो कि डिवाइस में नॉर्मली एचटीटीपी ब्राउजर पे जाके इसका आईपी एड्रेस डाल के पोर्ट नंबर डाल के उसे एक्सेस कर लो। बाकी यहाँ पे कैच है, कैच ये है कि अगर तुम्हें पूरा अपना डाटा नहीं देना है, तुम्हें बस सामने वाले को कि एक फोल्डर है जो कि है तुम्हारा डाउनलोड्स, तो तुम्हें उसमें क्या करना पड़ेगा, एलएस के बाद चेंज डायरेक्टरी, तो जो भी तुम्हें फोल्डर में जाना है डाउनलोड्स, जो भी डाउनलोड्स में जाओ, डाउनलोड्स में जाके उसके बाद क्वेरी रन कर दी और उसके बाद तुम एलएस करो, सॉरी उसके बाद एलएस नहीं, उसके बाद तुम एचटीटीपी सर्वर ऑन करोगे। तो जब एचटीटीपी सर्वर जो होगा, जो भी बंदा दूसरा बंदा होगा, तो वो बस जो कि है ये डायरेक्टरी जो कि चेंज डायरेक्टरी, इसे ही एक्सेस कर पाएगा, बाकी जो भी डाटा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। और नॉर्मली अगर तुम्हें बंद करना है तो कंट्रोल+C दबा दो तो क्वेरी बंद हो जाएगी। और दूसरे को कैसे एक्सेस करोगे तो मैंने बता ही दिया तुमको। तो इसलिए कभी भी अगर तुम्हें लोकली एक्सेस करना है डाटा तो तुम 8000 का यूज करके नॉर्मली कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके गाइस, तो अभी हम हमारे पूरे पूरे टेस्टिंग एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लाइव डेमो देखेंगे कि ये चीज़ एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो पहले आपको अपना जो कि है कली लिनक्स का टर्मिनल चालू करना है। चालू करने के बाद जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था नॉर्मली, पहले तो आपको आपका पाइथन का वर्जन चेक कर लेना है। पाइथन का वर्जन कौन सा है आपका, हाइफन लगा के जो कि वर्जन चेक कर लो। मेरा लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.13.9 करके, ठीक है। तो मतलब मेरे इसमें डाउनलोड है तो मैं क्वेरी रन कर सकता हूँ। तो हम रन करेंगे क्वेरी हमारी पाइथन, हम फिर मॉड्यूल बनाएंगे। मॉड्यूल कौन से बनाना है हमें, एचटीटीपी एक सर्वर क्रिएट करो, सर्वर करो, हमें कौन सा पोर्ट ओपन करना है, पोर्ट नंबर डाल दिया हमने और यहाँ से फिर क्वेरी रन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है कि क्रॉस मत कर देना, वरना जो कि तुमने जो कि तुम्हारा ओएस को जो कि ब्राउज़र बनाया है वो भी एंड हो जाएगा और तुम जो कि एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तुम लोगों को दूसरा टर्मिनल ओपन करना है और तुम्हें जगह चेक करना है कि ये मतलब रियली चल रहा है, ब्राउज़र पे चालू हुआ है सर्वर की नहीं। तो उसके लिए तुम्हें कमांड डालना पड़ेगी ss, ठीक है। ss टूलन मैंने ये भी एक्सप्लेन करा है पूरी वीडियो में कि क्या होता है, इनका मतलब क्या है, ग्रैब 8000। तो ये तुम्हें बता देगा अगर लिसनिंग आ रहा है कि लिसन कर रहा है, और यहाँ पे तुम्हें स्टार दिख रहा है, इसका मतलब वेबसाइट अभी लाइव है, कोई भी एक्सेस कर सकता है जो भी लैन में हो। और अगर बाई चांस तुमको अभी अगर इसकी PID वगैरह चाहिए, प्रोसेस ID चाहिए बंद करने के लिए, तो उसके लिए कमांड लगेगा हमारा, चलो वो भी तुमको बता दूंगा, ठीक है। पहले हमारी वेबसाइट जो चालू हो गई है, पहले तो हमें इसका IP एड्रेस मालूम होना चाहिए कि इसका IP एड्रेस क्या है, ताकि अभी IP एड्रेस तो नहीं, हम लोकली देख लेते हैं। IP एड्रेस के लिए अगर दूसरे किसी डिवाइस में एक्सेस करना है वो मैं एक्सप्लेन कर दिया, वैसे तुम जा सकते हो। अभी मैं जो लोकली अगर इसमें चेक करना है कि मेरी वेबसाइट लाइव है कि नहीं, मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि नहीं, उसके लिए तुम्हें फायरफॉक्स ओपन करना है। फायरफॉक्स ओपन होते से ही तुम्हें यहाँ पे टाइप करना है http:// और जो भी तुम्हारा जैसे कि ये अभी जो कि लोकल होस्ट रहता है उसका जो कि IP रहता है 127.0.0.1, और फिर जो भी पोर्ट पे तुम एंटर करना चाहते हो, मतलब जो भी पोर्ट तुमने खोला था उस पोर्ट डाल दो और तुम सिंपली यहाँ पे जो कि वेबसाइट में एंटर हो जाओगे और ये तुम्हें सारी डायरेक्टरीज बता देगा। अब मैं इसमें से कुछ भी देख सकता हूँ जो भी मेरे सिस्टम में है थ्रू माई ब्राउज़र, ठीक है, माई ब्राउज़र। अब यहाँ पे जैसे कि मुझे पिक्चर्स में जाना है कि मेरे वो इसमें कौन से पिक्चर थे, हाँ सारे स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे मुझे कौन सा, ठीक है, ये सब। और अगर सोच रहे हो कि भैया अगर ये आईपी जो कि लोकल होस्ट रहता है हमारा, जो पीसी का रहता है, जो नॉर्मल पीसी जो वर्चुअल मशीन्स रहती हैं उनका आईपी रहता है। अगर तुम्हें नहीं भी डालना हो, और लोकल आईपी और लोकल होस्ट एक ही चीज़ होता है, जैसे कि किसी का नाम और रोल नंबर, किसी का नाम रहता है उसको यूनिकली रोल नंबर असाइन रहता है, वैसे ही ये चीज़ भी वर्क करती है। लोकल होस्ट को एक आईपी असाइंड है जो कि मैंने पहले बताया था 127 वाला। अब अगर तुम इसे भी एंटर करोगे तो भी खुलेगा ये, इसको पहले पूरा हटा देते हैं, वापस से रन करते हैं http://
लोकल होस्ट, यहाँ से स्लैश हटा दो, ठीक है। तो ये तुम फिर भी इसके अंदर आ जाओगे कि दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह। अब हमने यहाँ पे रन करी तो हमें जो कि सर्वर था वहाँ पे दिखेगा कि सामने वाले बंदे ने क्या एंटर करा है, क्या नहीं एंटर करा है। देखो हम क्या गए थे, यहाँ पे सब शो हो रहा है कि तुम सर्वर पे क्या क्या एंट्री हुई है। पिक्चर्स में गए थे, पिक्चर में स्क्रीनशॉट ओपन करा था, तुमने पिक्चर देखी, ये सब शो हो रहा है। अब इसे ही तुम इजीली दूसरे डिवाइस में फॉर्म कर सकते हो। बस लोकल होस्ट की जगह तुम्हें इस जो मशीन का है वो आईपी एड्रेस डालना है और तुम नॉर्मली आ जाओ। अब बाई चांस तुम्हें ये प्रोसेस बंद करनी है, पोर्ट क्लोज करना है फॉर योर सेफ्टी पर्पस, तो तुम्हें यहाँ पे कमांड चलानी होगी। पहले तुम्हें प्रोसेस आईडी देखना पड़ेगी कि इस प्रोसेस की प्रॉपर आईडी क्या है। प्रोसेस आईडी देखने के लिए कमांड यूज होता है एस कमांड यूज होता है एलएस ऑफ साइफन इंफॉर्मेशन ऑफ पोर्ट 8000। तो ये हमें इसकी प्रोसेस आईडी शो हो जाएगी। अब इसकी प्रोसेस आईडी है यहाँ पे, ये प्रोसेस आईडी 4617। अब ये यहाँ से क्लोज करने के लिए अगर नॉर्मली क्लोज करना है तो इसका यहाँ पे टर्मिनल पे आके तुम Ctrl+C भी दबा दोगे तो हो जाएगा। बाकी हमें इधर से जो कि कमांड भी सीख रहे हैं तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे किल। अगर हमें फोर्सफुली बंद करना है तो -9 लगा के फिर प्रोसेस आईडी डालेंगे। अभी हमें नॉर्मली बंद करना है तो नॉर्मली बंद करने के लिए, पोलाइटली बंद करने के लिए हम प्रोसेस आईडी डालेंगे जो कि है 46, जो कि यहाँ शो हो रही है 4617। और यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे जो कि हमारा सर्वर क्लोज हो गया है। अब वापस से अगर हम फायरफॉक्स में जाके देखें और सर्वर वापस ओपन करें तो हमें जो कि है हमारा वेबसाइट सर्च में नहीं दिखेगा, ठीक है। लोकल होस्ट देख सकते हो जो कि हमारा सर्वर अब क्लोज हो चुका है, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस पे चाहिए कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो। थैंक यू।